हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मनी सेविंग अड्डा में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल मनी सेविंग अड्डा। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आज हम GSTR 3B नील रिटर्न SMS के थ्रू कैसे फाइल कर सकते हैं। हम आज उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वो इज एलिजिबल टू फाइल नील फॉर्म GSTR 3B थ्रू SMS। कौन कौन GSTR 3B SMS के थ्रू फाइल कर सकता है नील रिटर्न, कौन कौन उसके लिए एलिजिबल है। और वेन ए पर्सन कैन फाइल नील GSTR 3B रिटर्न, कब एक पर्सन 3B की नील रिटर्न फाइल कर सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाउ ए नील 3B रिटर्न कैन बी फाइल्ड थ्रू SMS, कैसे GSTR 3B की रिटर्न SMS के थ्रू हम नील फाइल कर सकते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज हेल्प ऑप्शन इन GSTR 3B इन SMS, हम ये भी डिस्कस करेंगे कि हेल्प का ऑप्शन है GSTR 3B में वो क्या है। इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट विल हैपन आफ्टर सक्सेसफुल फाइलिंग ऑफ नील फॉर्म GSTR 3B थ्रू SMS। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमने रिटर्न फाइल कर दी उसके बाद SMS के बाद उसके बाद क्या होएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, वो इज एलिजिबल टू फाइल नील फॉर्म GSTR 3B थ्रू SMS। तो इसमें जो भी टैक्स पेयर है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, या तो नॉर्मल टैक्स पेयर में या कैजुअल या SEZ यूनिट में, SEZ डेवलपर में। और उसके पास एक वैलिड GSTIN नंबर होना चाहिए, यानी उसने अपना नंबर सरेंडर वगैरह कुछ और, या डिपार्टमेंट ने उसको वो कर रखा हो, लॉक कर रखा हो, ऐसा GSTIN नंबर नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। उसके साथ ही वो ऑथोराइज सिग्नेटरी होना चाहिए पर्सन, उसका फोन नंबर है वो GST पोर्टल पे रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसपे उसके उसको मैसेज आते रहते हैं रेगुलरली, वो नंबर होना चाहिए। और उसकी कोई भी पेंडिंग लाइबिलिटी नहीं होनी चाहिए पिछले टैक्स पीरियड की, ना कोई इंटरेस्ट होना चाहिए, ना लेट फीस होनी चाहिए। और सारी GSTR 3B प्रीवियस टैक्स पीरियड की उसने फाइल करी होनी चाहिए। और उसका कोई भी डाटा है GSTR 3B का ऑनलाइन सेव नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जिस मंथ की आप 3B फाइल करने जा रहे हैं उस मंथ का आपने ऑनलाइन डाटा कुछ बना के पोर्टल पे रख दिया है, उसके बाद अब आप मोबाइल से फाइल कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे। आपको उस महीने के डाटा को GST पोर्टल पे रन नहीं करना, ना ही उसमें कुछ डालना है। तो ये पर्सन इलिजिबल है GSTR 3B नील रिटर्न फाइल करने के लिए SMS के थ्रू। अब हम बताएंगे कि एक पर्सन कब नील GSTR 3B रिटर्न फाइल कर सकता है। तो एक पर्सन नील GSTR 3B फाइल तभी कर सकता है जब उसने कोई भी आउटवर्ड सप्लाई ना की हो, ना ही उसका कोई रिवर्स चार्ज में लाइबिलिटी हो, ना उसने कोई इनपुट क्रेडिट लेना हो, ना उसकी कोई लाइबिलिटी हो इस पीरियड की और प्रीवियस टैक्स पीरियड की, कोई भी इंटरेस्ट लेट फीस, तो वो नील रिटर्न GSTR 3B फाइल कर सकता है। अभी हम बताएंगे कि आप GSTR 3B इंडियन रिटर्न SMS के थ्रू कैसे फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक SMS भेजना है 14409 नंबर पे GSTR 3B नील रिटर्न फाइल करने के लिए। SMS कैसे भेजना है, आपको लिखना है नील NIL, उसके बाद स्पेस, कैप्स लेटर में लिखना है NIL, उसके बाद स्पेस, उसके बाद में रिटर्न टाइप जैसे 3B, उसके बाद स्पेस, उसके बाद आपको अपना GSTN नंबर लिखना है पूरा, उसके बाद स्पेस, उसके बाद रिटर्न का पीरियड लिखना है जैसे महीने का नाम, और उसके बाद पूरा ईयर का नाम जैसे 02/2019, जैसे आप एग्जांपल देखेंगे। तो नील, उसके बाद 3B, उसके बाद रिटर्न, रिटर्न टाइप हो गई 3B, उसके बाद आपका GSTN नंबर हो गया, उसके बाद पीरियड हो गया 02/2019। आप ये मैसेज 14409 पे भेज देंगे। उसके बाद आपको पोर्टल से एक मैसेज आएगा, उसमें पोर्टल से आपको एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। वेरिफिकेशन कोड आने के बाद आपको क्या करना है, वेरिफिकेशन कोड है वो एक ही बार यूजेबल होएगा और वो 30 मिनट के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, फिर आपको वेरिफिकेशन कोड आने के बाद आपको एक SMS और भेजना है 14409 पे विद वेरिफिकेशन कोड। फॉर एग्जाम्पल वेरिफिकेशन कोड आया 107543, तो आपको क्या लिखना है, CNF स्पेस आगे रिटर्न टाइप 3B, आगे स्पेस और फिर कोड, जैसे यहाँ पे लगा है CNF 3B और वेरिफिकेशन कोड 107543 जो हमने यहाँ पे माना था। उसके बाद आपकी GSTR 3B की रिटर्न नील फाइल हो जाएगी। ये हम आपको SMS के थ्रू भी दिखाते हैं कैसे मैसेज आता है। यहाँ पे आप जैसे नील
3B, आगे आपने GSTN नंबर लिख दिया, आगे पीरियड लिख दिया 02/2019, आपने सेंड कर दिया 14409 पे। उसके बाद आपको ये मैसेज आता है 107543 इज द कोड फॉर नील फाइलिंग ऑफ GSTR 3B फॉर GSTN नंबर दिस फॉर पीरियड 2019। कोड की वैलिडिटी 30 मिनट के लिए होगी। आप कंफर्म कर सकते हैं रिटर्न फाइलिंग सेंडिंग मैसेज CNF 3B कोड टू दिस नंबर। उसके बाद आप एक मैसेज और भेज दें CNF 3B 107543, तो उसके बाद आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। उसके बाद आपके पास ये मैसेज आएगा कि आपकी GSTR 3B इस पीरियड की सक्सेसफुली फाइल हो गई है, ये आपका ARN जनरेट हो गया है। तो आप ARN से आपको ट्रैक कर सकते हो अपनी रिटर्न के स्टेटस को। उसके बाद क्या एक हेल्प ऑप्शन भी है GSTR 3B में। हेल्प के ऑप्शन में आपको क्या करना है, आपको वही 14409 पे मैसेज करना है हेल्प, कैप्स लेटर में लिख के फिर 3B 14409 पे आप भेज देंगे। तो उसके बाद आपको एक गाइडलाइंस आएगी कि आप नील रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। जैसे आपको मार्च 2020 की फाइल करनी है तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा वही जो अभी हमने डिस्कस किया है, नील 3B, आपके बाद GST नंबर पीरियड, उसके बाद कंफर्म फाइलिंग, अगर आपका CNF 3B, उसके बाद कोड 14409 पे भेज देंगे तो आपकी 3B नील रिटर्न फाइल हो जाएगी। ये आपका हेल्प का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपने सक्सेसफुली रिटर्न फाइल कर दी तो उसके बाद क्या होएगा, अगर आपने सक्सेसफुली रिटर्न फाइल कर दी उसके बाद आपको ARN आएगा जो मैसेज पे अभी हमने बताया। उसके बाद आपकी 3B का स्टेटस चेंज हो जाएगा पोर्टल पे, और आपको एक SMS और एक ईमेल आ जाएगी जो आपका ईमेल एंड मोबाइल नंबर प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी का रजिस्टर है कि आपका ये ARN नंबर है और आपकी रिटर्न इस पीरियड की फाइल हो गई है। इसके अलावा एक सेंडर है जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है, तो उसको भी उसके मोबाइल नंबर पे मैसेज आ जाएगा जो अभी हमने आपको स्क्रीन पे दिखाया। सो फ्रेंड, प्लीज like our video and subscribe our YouTube channel, share with your family and friends. Thank you.